एक इंसान एक जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक सांप जो कि कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ है और सांप जितना निकलने की कोशिश कर रहा है उतना ही ज्यादा दसता जा रहा है। तो वो इंसान उस सांप की मदद करने का सोचता है। अब वो इंसान उस सांप को उस कांटेदार झाड़ी से आजाद करता है और जैसे सांप आजाद होता है वो उस इंसान को डस लेता है। सवाल ये पैदा होता है कि उस इंसान ने तो सांप की जान बचाई थी मगर उस सांप ने उसको डस लिया क्योंकि उसकी फितरत में डसना है। तुम सांप पे कितना ही आसान क्यों ना कर लो, सांप की फितरत डसना है और वो तुम्हें डस के रहेगा। इसी तरह हमारी लाइफ में भी इंसानी शक्ल में बहुत सारे सांप होते हैं जिनका हमें तब पता चलता है जब वो हमें डस चुके होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन सांपों को पहचाने कैसे ताकि उनके नुकसान पहुंचाने से पहले हम उनको अपनी जिंदगी से निकाल दें। हर इंसान ने एक मास्क पहना हुआ है और उस मास्क के पीछे उसकी क्या इंटेंशंस है ये कोई नहीं जानता और तब तक नहीं जान सकता जब तक कि वो खुद ना बताना चाहे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई इंसान अपनी असल फितरत क्यों बताएगा। इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि अगर तुम किसी भी इंसान से पूछते हो तो उसकी सही फितरत तुम्हारे सामने खुल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, अगर तुम्हारी कोई पब्लिकली इंसल्ट करे और तुम्हारे पास पावर हो उसको डिस्ट्रॉय करने और उसको डिस्ट्रॉय करने के कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे तो तुम क्या करोगे। अब अगर वो इंसान ये कहता है कि मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, मैं उसको खत्म कर दूंगा, तो ये जाहिर करता है कि वो इंसान काइंड बनने का सिर्फ एक्ट कर रहा है। उसकी सही फितरत बहुत खुदगर्ज है, वो काइंड बनने का सिर्फ इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि उसके पास अभी पावर नहीं है। और अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं उस इंसान को माफ कर दूंगा या मैं उस इंसान की इंसल्ट करने के पीछे की रीजन जानूंगा और उसको खत्म करूंगा, तो ये जाहिर करता है कि वो इंसान सच में काइंड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर तुम और तुम्हारा दोस्त किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो और वो जॉब तुम्हारी ड्रीम जॉब है मगर जो तुम्हारा दोस्त है उसको जॉब की सबसे ज्यादा जरूरत है और इंटरव्यू में दोनों की सिलेक्शन हो जाती है मगर जॉब सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को मिल सकती है, तो क्या तुम वो जॉब अपने दोस्त को दे दोगे या वो जॉब तुम खुद करोगे। तो अगर वो इंसान कहते हैं कि नहीं वो मेरी ड्रीम जॉब है वो मैं खुद करूंगा, वो इंसान बहुत खुदगर्ज है, बहुत मतलबी है, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। अगर वो इंसान ये कहता है वो जॉब बेशक मेरी ड्रीम जॉब है मगर मेरे दोस्त को उसकी ज्यादा जरूरत है तो वो जॉब मैं अपने दोस्त को दे दूंगा, तो ये जाहिर करता है कि वो इंसान सच में काइंड है। उस इंसान के पास अगर पावर आ भी जाए तो वो फिर भी काइंड ही रहेगा। वो इंसान खुद की खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को प्रायोरिटी देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर तुम्हें एक ऐसी डिवाइस दी जाए जिसका एक बटन प्रेस करने से तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम हासिल करना चाहते हो मगर दुनिया में एक ऐसे इंसान की डेथ हो जाएगी जिसको ना तुम जानते हो और ना वो तुम्हें जानता है और कभी भी किसी को नहीं पता चलेगा तो तुम्हारी वजह से उसकी डेथ हुई है। अगर वो इंसान कहता है कि हाँ मैं बटन प्रेस कर लूंगा, मुझे गर्ज नहीं है कि कौन मरता है कौन जीता है, मुझे तो वो सब मिल जाएगा ना जो मैं चाहता हूँ, तो ये जाहिर करता है कि वो इंसान बहुत खुदगर्ज है, बहुत मतलबी है। और अगर वो इंसान कहता है कि नहीं मैं अपने मतलब के लिए किसी दूसरे इंसान की जान नहीं लूंगा, तो ये जाहिर करता है कि वो दिल का एक अच्छा इंसान है, वो सच में काइंड है, जिसको अपने सक्सेस से ज्यादा दूसरे लोगों की फिक्र हो। लास्ट क्वेश्चन है, तुम्हें किस चीज से ज्यादा डर लगता है, अपनों को खोने से या पावरलेस होने से। तो अगर वो इंसान कहता है कि मुझे पावरलेस होने से ज्यादा डर लगता है बनिस्बत अपनों को खोने से, तो ये जाहिर करता है कि वो इंसान दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि सारी चीजें मेरी मर्जी से हो, मेरे कंट्रोल में हो। वो इंसान हमेशा अपने मतलब के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना चाहता है। अगर वो इंसान ये कहता है कि मुझे अपनों को खोने से डर लगता है, तो ये जाहिर करता है कि वो इंसान बहुत इमोशनल है, वो दूसरों की खुशी के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर लेता है। वो इंसान खुद से ज्यादा अपने करीबी लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिस ना कर सको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।